हम सबको एक बात पता होनी चाहिए, इंसानों की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई थी और अफ्रीका से एशिया, एशिया से यूरोप और यूरोप की बेरिंग स्ट्रेट क्रॉस करने के बाद आखिर में इंसान अमेरिका जा पहुंचा। 1,60,000 साल पहले इंसान अफ्रीका में रहता था, उसके सबूत मिले हैं। लेकिन पूर्वी अफ्रीका एक सुनसान एरिया था जहां पर इंसान रहते थे, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं। आधुनिक समय में पूर्वी अफ्रीका में 13 देश देखने को मिलेंगे। इन्हीं 13 देशों में से एक तंजानिया, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तंजानिया यात्रियों को घूमने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन माना जाता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया के सबसे फेमस सफारी स्थलों में से एक। देश का पूरा एरिया 9,47,300 स्क्वायर किलोमीटर का है और आबादी 6 करोड़। कहा जाता है कि तंजानिया पूर्वी अफ्रीका के ग्रेट लेक्स एरिया का देश है, जिसमें देश को दुनिया में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले 10 देशों में गिना जाता है। तंजानिया 8 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। देश के उत्तर में युगांडा, उत्तर पूर्व में केन्या, दक्षिण में मलावी और मोजम्बिक, पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बुरुंडी, रवांडा, दक्षिण पश्चिम में जाम्बिया और देश के पूर्व की तरफ इंडियन ओशन दिखाई देता है। जब देश का नेचर अच्छा होता है तब लोगों की सेहत और आयुमान बढ़ जाता है। तंजानिया की जियोग्राफिकल कंडीशन सबसे बेस्ट मानी जाती है। पूर्वी अफ्रीका में देश का लोकेशन एक ऐसी जगह पर है जहां ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम देखने को मिलेगी। इस पर्वत एरिया में खाली मैदान, खेती योग्य जमीन और विशाल पठार शामिल है। देश की राजधानी डोडोमा इसी एरिया में बसी है। 5,895 मीटर लंबा माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में एक ऊंचा पर्वत और निष्क्रिय ज्वालामुखी है, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। देश के यूनेस्को साइट्स में से एक नगरोंगो क्रेटर लगभग 2.5 मिलियन साल पुराना है। उस समय एक बड़े ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, उसकी वजह से एक खाली मैदान और गड्ढे का निर्माण हुआ था। ओल्डवई ज्वार्ज नाम की एक ऐसी जगह है जहां पर इंसानी कंकाल के सबसे पुराने अवशेष मिले हैं। इस जगह पर 2 मिलियन साल पुरानी इंसानी हड्डियां, पत्थर और औजारों के टुकड़े मिले हैं। ओल्डवई ज्वार्ज जगह नगरोंगो क्रेटर और सेरेंगेटी नेशनल पार्क के बीच में बसी है। यहाँ से 30 मील दूर लटोली नाम की जीवाश्म साइट्स देखने को मिलेगी। लटोली जगह 285 मीटर गहरी है, लेकिन इतनी भी गहरी नहीं जिसे घाटी के रूप में देखा जाए। ओल्डवई शब्द ओल्डुपाल से लिया गया था, जो कि मसाई भाषा का शब्द है। हजारों साल पहले से इस खाली मैदान पर सीसल नाम के पौधे उगते, उसी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। आज के समय में दुनिया में कुछ ऐसे देश देखने को मिलेंगे जो इतिहास में कॉलोनाइजेशन मतलब युद्ध, आक्रमण और विदेशी साम्राज्य से बच गए थे। टांजानिया के इतिहास में भी बहुत सारे युद्ध हुए थे। साल 1979 का युगांडा टांजानिया वार और उससे भी पहले यूरोपियन देशों द्वारा किए गए आक्रमण, देश में बसी यूरोपियन कॉलोनी, विदेशी सभ्यता, इन सभी ने टांजानियन संस्कृति में बड़ा बदलाव किया है। देश में 3 आधिकारिक भाषाएं बोली जाती है, जिसमें स्वाहिली, इंग्लिश और अरेबिक शामिल है। स्वाहिली भाषा को एक दिलचस्प भाषा मानी जाती है। लगभग देश के 15 मिलियन से भी ज़्यादा लोग स्वाहिली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अफ्रीकी पुरानी भाषाओं में से मसाई भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है। देश ने प्राचीन समय से आज तक कई सारे डांस प्रकार को जन्म दिया, जैसे कि इंगोमा, मागोसी, सांबा, माम्बुलो और इपनिंगा। हालांकि इस तरह के डांस प्रकार देश के स्थानिक लोगों तक सीमित है। आधुनिक समय की टांजानियन सरकार इस तरह के डांस को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देश के कलाकारों को इंटरनेशनल म्यूजिक और डांस फेस्टिवल में भेजा जाता है। देश आज़ाद होने से पहले टैंगानिका नाम से जाना जाता था। यहाँ पर जंजीबार नाम का एक आइसलैंड है जो पहले देश हुआ करता था। साल 1964 में टैंगानिका और जंजीबार दोनों को मिलाकर एक ही देश बना दिया, मतलब यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टैंगानिका एंड जंजीबार। लेकिन 26 अप्रैल 1964 को देश का नाम बदल दिया और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टांजानिया रखा। देश के इतिहास में एक छोटा युद्ध हो गया था जो सिर्फ 38 मिनट तक चला था, जिसे एंग्लो जंजीबार वार कहा जाता है। 27 अगस्त 1896 को यूनाइटेड किंगडम और जंजीबार के बीच एक सैन्य संघर्ष था, जिसमें जंजीबार ने हार मानी थी। देश की करेंसी टांजानियन सिलिंग है। आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ का एक टांजानियन सिलिंग इंडिया के 0.3 रुपए के बराबर है और 10,000 टांजानियन सिलिंग 350 रुपए के बराबर। इसका मतलब आप इस देश में अमीर हो। दुनिया भर के पर्यटक लोग देश घूमने आते हैं और सफारी का मजा लेते हैं। 2 तरह की सफारी देखने को मिलेगी, मिड रेंज और लग्जरी। मिड रेंज सफारी का खर्चा 8,17,000 टांजानियन सिलिंग है, मतलब इंडियन रुपीज में 28,500 रुपीज। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।